हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का EVS 2 लेसन नंबर 11 द डिस्क कंप्यूटर ऑफ शाइस्ती खान। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के EVS 1 एंड EVS 2 के सारे लेसन्स की वीडियो मिल जाएंगी। तो देखिए, लेसन देखते हैं हम। डिस्क कंप्यूटर ऑफ शाइस्ती खान मतलब शाइस्ती खान की हार किस तरीके से हुई है, ये हम यहाँ इस लेसन में देखेंगे। तो शाइस्ती खान्स कैंपेन। In spite of repeated efforts in which he left no stone unturned, आदिल शाह ऑफ बीजापुर could not force शिवाजी to surrender। तो देखिए, यहाँ पे बीजापुर का जो आदिल शाह था, इसने काफ़ी यहाँ पे ट्राई किया था शिवाजी महाराज को सरेंडर करवाने के लिए। काफ़ी सारे एफर्ट्स लिए थे लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था। एवरी सरदार ऑफ बीजापुर हु वॉज सेंट अगेंस्ट शिवाजी वॉज डिफीटेड। कई सारे सरदार जो है बीजापुर से भेजे गए थे शिवाजी महाराज को सरेंडर कराने के लिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने यहाँ पे हार नहीं मानी थी। आदिल शाह एट लास्ट गेव अप द फाइट, मेड पीस विथ शिवाजी एंड गेव रिकग्निशन टू हिज इंडिपेंडेंट किंगडम। तो यहाँ पे आदिल शाह क्या करते हैं, कुछ देर के लिए शिवाजी महाराज को क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने देते हैं ताकि थोड़ी सी शांति यहाँ पे बनी रहेगी। शिवाजी दस हैड पीस फॉर सम टाइम ऑन ही साउथर्न बॉर्डर। तो साउथर्न बॉर्डर पे शिवाजी महाराज के प्लेस पे क्या रहेगी, थोड़ी सी शांति रहेगी, इसलिए यहाँ से शांति से काम किया जाता है और शिवाजी महाराज को उनकी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई दी जाती है यहाँ पे। In the meanwhile, constant मुगल अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ हैड प्रैक्टिकली ruined महाराष्ट्र। तो देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र के नॉर्थ साइड में जो है यहाँ पे मुगल अटैक कंटिन्यूली हो रहा था, जिसके कारण महाराष्ट्र काफ़ी तरीके से यहाँ पे रुन हो रहा था। शिवाजी देयरफॉर टर्न हिज अटेंशन नॉर्थवर्ड्स। तो नॉर्थ साइड से अगर अटैक हो रहा था तो शिवाजी महाराज ने अपना पूरा अटेंशन कहाँ पे लगाया, नॉर्थवर्ड्स, एंड कैरिड आउट रेड्स इन द टेरिटरी ऑफ द मुगल एम्पेरर। और फिर ये जो मुगल एम्पेरर यहाँ पे अटैक कर रहे थे, उनके टेरिटरीज, उनके जो राज्य थे, उनके ऊपर क्या कर रहे थे, शिवाजी महाराज भी अटैक करने लगे थे। और ये मुगल एम्पेरर कौन था, औरंगजेब। दिस एंड्रेज औरंगजेब एंड ही सेंट शाइस्ती खान हिज अंकल टू डील विथ शिवाजी एंड टीच हिम अ लेसन। तो यहाँ पे देखिए, जब मुगल एम्पेरर जो है औरंगजेब की तरफ से जब अटैक हो रहा था, उस टाइम शिवाजी महाराज भी क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे मुगल जो टेरिटरीज थी, जो राज्य थे, उनके ऊपर। और इसी बात को लेकर औरंगजेब काफ़ी गुस्सा हुआ और इसीलिए वो क्या करता है, अपना जो अंकल है शाइस्ती खान, उसको भेजते हैं वहाँ पे शिवाजी महाराज को लेसन सिखाने के लिए या फिर उनसे युद्ध करने के लिए। शाइस्ती खान विथ अ ह्यूज आर्मी ऑफ 75,000 मेन एंड हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स एंड पीसेस ऑफ कैनॉन मार्च ऑन पुणे। तो यहाँ पे शाइस्ती खान आता है लेकिन अपने साथ काफ़ी बड़ी आर्मी लेके आता है, जिसमें 75,000 मेन है, हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स, इतना सारा वो आर्मी अपने साथ लेके कहाँ पे आता है, पुणे। ऑन द वे ही कैप्चर द टाउन्स ऑफ शिरवाल, शिवापुर, सासवड़ एंड फाइनली लेड सीज टू द फोर्ट ऑफ पुरंदर। तो ये क्या करता है, जब मार्च करते हुए पुणे की तरफ आता है तो काफ़ी सारे टाउन्स को जीतता हुआ आता है, जैसे कि शिरवाल है, शिवापुर है, सासवड़ है, ये सारी जगह को क्या करता है, कैप्चर करता है और बाद में पुरंदर के यहाँ पे जाता है और जहाँ पे घेराव डालने लगता है। नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस। तो उसको कोई भी रोक नहीं पा रहा था वहाँ पे। बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन अ माउंटेन पास, द मराठा ट्रूप्स मूव वेरी फास्ट ऑन देयर स्विफ्ट भीमतड़ी पोनीस। तो यहाँ पे इसने क्या किया था कि जो हमारा पुरंदर फोर्ट था, तो उसके ऊपर इसके जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक थे, ये क्या करने लगे थे, घेराव डालने लगे थे। लेकिन मराठा सरदार जो थे, मराठा जो आर्मी थी, वो भी क्या कर रहे थे, उनको सराउंडेड, उनको भी घेरने लगे थे यहाँ पे और भीमतड़ी पोनीस के यहाँ तक पहुँच गए थे। दे आल्सो ट्रैवल वेरी लाइट। जब भी ये हमारे मराठा लोग थे उस टाइम, शिवाजी महाराज के जो मावलास थे, ये जब भी ट्रैवल करते थे तो अपने साथ बहुत सारा सामान नहीं लेके जाते थे, वेरी लाइट, कम से कम सामान लेके जाते थे। दे कुड ट्रैवर्स द हिल्स एंड वैलीज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम ऑन आर्मी राशंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनियंस एंड बाजरा ब्रेड। तो ये जो लोग थे, तो ये क्या करते थे, काफ़ी इजीली हिल्स और वैलीज़ में चढ़ना उतरना ये इनके लिए काफ़ी इजी था, अच्छे से कर लेते थे। और इनका खाना पीना बहुत ही आसान, मतलब कैसे, ओनियन है, बाजरा ब्रेड, इसी के ऊपर उनका चल जाता था सब। दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर परफेक्टेड बाय द मराठाज वॉज अननोन टू शाइस्ती खान। और ये सारी बातें शाइस्ती खान को नहीं पता थी कि किस तरीके से ये लोग ईजीली वैलीज़ और हिल्स को चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं। टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस, आगे देखेंगे, हरेसमेंट बाय द मराठा ट्रूप्स ही एट लास्ट रेज द सीज ऑफ पुरंदर। तो यहाँ पे जब मराठा ट्रूप्स है, मराठा सैनिक है, ये काफ़ी परेशान करते हैं यहाँ पे जो पुरंदर के अराउंड जो घेराव डाला हुआ था
शाइस्ते खान का। तो यहाँ पे सैनिकों को काफ़ी मराठा ट्रूप्स क्या करते हैं, मराठा सैनिक हरास करते हैं, उनको काफ़ी परेशान करते हैं। फिरंगोजी नरसाला, शाइस्ते खान देन कंटिन्यू हिज मार्च ऑन पुणे। शाइस्ते खान फिर पुणे के ऊपर चल के आता है। फर्स्ट ही कैप्चर द फोर्ट ऑफ चाकन, और सबसे पहले किसको कैप्चर करता है, फोर्ट ऑफ चाकन, चाकन का जो किला है उसको कैप्चर करता है, कब्जा लेता है। फिरंगोजी नरसाला फॉट टू डिफेंड द फोर्ट विद ग्रेट ब्रेवरी एंड स्किल अगेंस्ट द आर्मी ऑफ शाइस्ते खान। लेकिन यहाँ पे जो फिरंगोजी नरसाला है ये काफ़ी ब्रेव थे, इन्होंने क्या किया था, शाइस्ते खान के अगेंस्ट वहाँ पे डिफेंड किया था अपने फोर्ट को। For 2 months he kept शाइस्ते खान at bay, but he was helpless against the guns of शाइस्ते खान। 2 महीने तक ये क्या करते हैं, फिरंगोजी नरसाला शाइस्ते खान को फोर्ट से दूर ही रखते हैं, इतने अच्छे से वो क्या करते हैं, लड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन शाइस्ते खान के पास गन्स थी, काफ़ी बड़ी आर्मी थी, तो इसीलिए क्या हो जाते हो, हेल्पलेस हो जाते हैं। शाइस्ते खान वॉज मच इम्प्रेस विद द वे फिरंगोजी डिफेंड द फोर्ट एंड ऑफर हिम सर्विस विद द मुगल एम्परर। लेकिन जिस तरीके से फिरंगोजी नरसाला यहाँ पे लड़े थे उसको देखकर शाइस्ते खान काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है, और फिर फिरंगोजी जो है यहाँ पे उनको ऑफ़र करता है कि आप कहाँ पे, मुगल एम्परर में काम करने के लिए आ जाओ। फिरंगोजी हाउएवर रिफ्यूज दिस टेम्पटिंग ऑफ़र, लेकिन फिरंगोजी क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी ऑर्डर नहीं मानते हैं, या फिर उनकी जो ऑफ़र थी उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। शाइस्ते खान इन लाल महल, अभी देखेंगे आगे हम। शाइस्ते खान केम टू पुणे एंड मेड लाल महल शिवाजीज रेसिडेंस हीज हेडक्वार्टर। तो शिवाजी महाराज की ये हेडक्वार्टर थी लाल महल, जहाँ पे शाइस्ते खान ने क्या किया था, कब्जा कर लिया था। 1 year पास, देन अनदर ईयर शाइस्ते खान वुड नॉट लीव पुणे। 1 साल हो जाता है, बाकी के साल भी जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन शाइस्ते खान यहाँ पे पुणे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऑन द कॉन्ट्ररी हिज ट्रूप्स वुड रेड शिवाजीज टेरिटरी, डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड टेक अवे द कैटल। और जो इसके सैनिक थे शाइस्ते खान के, ये क्या करते थे, शिवाजी महाराज के जो राज्य है वहाँ के जो फार्मर्स थे उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते थे, उनके जो कैटल थे उनको लेके जाते थे। इन दिस वे ही स्टार्टेड डिवास्टिंग द सराउंडिंग कंट्री साइड। तो ये क्या करते थे, वहाँ पे शाइस्ते खान के जो सैनिक थे पूरी तरीके से जो कंट्री साइड थी वहाँ पे, हमारी जो कंट्री थी उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे थे या फिर ख़राब करने का काम कर रहे थे। अ बोल्ड प्लान, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज एक प्लान करते हैं, वो क्या देखेंगे हम। एट लास्ट शिवाजी डिसाइडेड टू टीच शाइस्ते खान अ लेसन, और यहाँ पे लास्टली शिवाजी महाराज क्या करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे शाइस्ते खान को लेसन सिखाना ही होगा अभी। इन अ वे इट वॉज गुड दैट शाइस्ते खान वॉज स्टेइंग इन लाल महल, और ये शाइस्ते खान कहाँ पे था उस टाइम, लाल महल में। शिवाजी न्यू द प्लेस इनसाइड आउट विथ ऑल इट्स एंट्रेंस एंड एग्जिट्स, इट्स सीक्रेट पैसेजेस, डोर्स एंड विंडोज़। तो शिवाजी महाराज वहाँ पे रह चुके थे, इसीलिए उनको सब पता था कि लाल महल में इनसाइड अंदर क्या है, बाहर के साइड क्या है, उनके एंट्रेंस कहाँ पे है, एग्जिट्स कहाँ पे होती है, या फिर उस टाइम क्या होते थे, जो महल होते थे, वाड़ाज होते थे, वहाँ पे सीक्रेट पैसेजेस होते, सीक्रेट डोर्स विंडोज़ होते थे। तो लाल महल में जो भी सीक्रेट पैसेजेस, डोर, विंडोज़ जो भी था वहाँ पे, वो सब शिवाजी महाराज को अच्छे से पता था। बिसाइड शिवाजी स्पाइज वेयर कीपिंग हिम वेल इन्फॉर्म अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ द खान्स ट्रूप। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज के काफ़ी सारे लोग भी ऐसे फैले हुए थे जो शाइस्ते खान के सैनिकों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देते थे कि उनका पोजीशन कहाँ पे है, कैसे सैनिक है वहाँ पे, ये सारी जानकारी उनको मिल जाती थी। शिवाजी देयरफॉर डिसाइडेड टू एंटर लाल महल वन नाइट एंड किल शाइस्ते खान। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज तय कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि लाल महल में मुझे एक रात जाना है और शाइस्ते खान को मारना है। एंड दिस वॉज इंडीड अ वेरी, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिखाई देगा कि किस तरीके से शिवाजी महाराज ने क्या किया है, यहाँ पे तलवार से शाइस्ते खान को मारा है। तो कैसे मारा ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्लान बना लेते हैं शिवाजी महाराज। लाल महल वॉज सो वेल गार्डेड दैट इवन एन एंट वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट थ्रू। तो इस तरीके से वहाँ पे पहरा लगा हुआ था सैनिकों का लाल महल के अराउंड कि वहाँ पे चींटी तक नहीं जा सकती थी, एंड जिसे कहते हैं हम चींटी तक वहाँ पे नहीं जा सकती, इस तरीके का पहरा, कड़ा पहरा लगा हुआ था। 75,000 ट्रूप्स वेयर कैंपिंग आउटसाइड द पैलेस। तो इस महल के बाहर कितने लोग थे वहाँ पे सैनिक, 75,000 सैनिक थे वहाँ पे। नो आर्म मराठा वॉज अलाउड टू एंटर द टाउन, और किसी भी मराठा जो आर्मी सैनिक जो होते थे उनको उस शहर में एंट्री अलाउड नहीं थी। बट शिवाजी हैड मेड अप हिज माइंड एंड देयर वॉज नन हु कुड टर्न हिम अवे फ्रॉम हिज रिजॉल्व। तो यहाँ पे एक बार शिवाजी महाराज ने सोच लिया था कि उन्हें लाल महल में जाके शाइस्ते खान को मारना है, तो कोई भी उनको वहाँ पे नहीं रोक सकता था।
शिवाजी फिक्स द डेट टू कैरी आउट द प्लान ऑन द नाइट ऑफ 5th April 1663 अ मैरिज प्रोसीजन वॉज पासिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज डेट भी फिक्स कर लेते हैं कि कौन से नाइट में उन्हें जाना है। तो 5th April 1663 इस डे में, इस दिन की जो नाइट होगी उस दिन वहाँ पे जाना है लाल महल में और शाइस्ता खान को मारना है, ये वो सोच लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक मैरिज प्रोसीजन होता है कहाँ पे, स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। देयर वॉज ए म्यूजिक एंड फायरवर्क्स अकम्पनीड द प्रोसीजन। हंड्रेड्स ऑफ पीपल ड्रेस इन अ फाइन, तो यहाँ पे क्या, फाइन क्लोथ। तो यहाँ पे शादी का माहौल था और शादी चल रही थी, तो काफ़ी सारे लोग आए हुए थे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के। सम वेयर इन पैलेंक्विंस अदर इन मेनाज। तो उस टाइम क्या होता था, जो बड़े लोग रहते थे इनके लिए पालकीज होती थी, मेनाज होते थे, उसमें ये लोग आते थे। वाइल मैनी मोर वेयर ऑन फुट, और कई सारे जो लोग थे ये पैदल भी चल रहे थे वहाँ पे। शिवाजी विथ हिज बैंड ऑफ ट्रस्टेड फॉलोअर्स जॉइन द प्रोसीजन टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे वेयर अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज अपने कुछ फॉलोअर्स, मतलब उनके जो साथी थे, जो ट्रस्टेड मतलब काफ़ी विश्वास रखते थे, ऐसे लोगों को अपने साथ लेके इस शादी में शामिल हो जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि वो भी इसी शादी का एक पार्ट है। आफ्टर सम टाइम द प्रोसीजन प्रोसीडेड ऑन इट्स वे बट शिवाजी एंड हिज मैन मूव अवे क्वाइटली इन द डायरेक्शन ऑफ लाल महल। तो देखिए यहाँ पे शादी चल रही है, सब लोग उसमें बिजी है, लेकिन शिवाजी महाराज और उनके जो लोग हैं ये क्या करते हैं, वहाँ से क्वाइटली लाल महल की तरफ चले जाते हैं। शाइस्ता खान वॉज फास्ट एस्लीप एट दिस आवर, और उस टाइम शाइस्ता खान आराम से सो रहा था। शाइस्ता खान लर्न्स अ लेसन, तो किस तरीके से लेसन सिखाया ये हम देखेंगे यहाँ पे। शिवाजी मेड अ होल इन द वॉल एंड एंटर लाल महल। तो शिवाजी महाराज किस तरीके से एंटर करते हैं, एक दीवार के ऊपर होल बनाते हैं, उसमें से फिर लाल महल में घुस जाते हैं। ही हैड नो ट्रबल इन फाइंडिंग हिज वे अबाउट, उन्हें कोई भी यहाँ पे ट्रबल नहीं हुआ फाइंड आउट करने के लिए वे, क्योंकि उन्हें पहले से सब कुछ पता था। बिकॉज इट वॉज आफ्टर ऑल हीज ओन हाउस, तो ये वहाँ पे खुद रह चुके थे, तो उनको सब कुछ पता था कहाँ पे कौन सा रास्ता है। द खान्स बॉडीगार्ड वेर हाफ एस्लीप, और उनके जो बॉडीगार्ड थे शाइस्ता खान के, ये भी क्या, आधे नींद में थे। शिवाजीज फॉलोअर्स टाइड देम अप, और ये सोए हुए थे गार्ड, तो शिवाजी महाराज के जो लोग थे इन्होंने क्या कर दिया, उनको बांध दिया। शिवाजी वेंट डीपर इनसाइड, और काफ़ी अंदर तक अभी शिवाजी महाराज चले जाते हैं। सडनली समवन रश एट हिम विथ अ स्वॉर्ड, और कोई यहाँ पे सडनली कोई एक इंसान आ जाता है अपनी तलवार के साथ वहाँ पे भागते हुए। शिवाजी किल्ड हिम, और शिवाजी महाराज क्या करते हैं, उन्हें जो भी इंसान भागता हुआ है उसको मार देते हैं। ही थॉट इट वॉज शाइस्ता खान, यहाँ पे शिवाजी महाराज को ऐसा लगता है कि ये शाइस्ता खान ही होगा, बट इट वॉज ही सन, लेकिन ये कौन होता है, शाइस्ता खान का बेटा होता है। देर वॉज ए कमोशन पीपल ओकअप, अभी यहाँ पे जब ये शाइस्ता खान का बेटा भागते हुए आया होगा तो इसने आवाज़ किया, उसके बाद उस शिवाजी महाराज ने उसको मार गिराया, तो उसने आवाज़ किया। कमोशन मतलब हल्ला गुल्ला मच गया, सभी जगह पे आवाज़ हो रहा था, तो लोग क्या हो गए, उठ गए। शिवाजी वेंट स्ट्रेट टू द खान्स चैम्बर एंड टुक आउट हिज स्वॉर्ड, तो यहाँ पे शिवाजी महाराज सीधा कहाँ पे जाते हैं, अभी शाइस्ता खान जहाँ पे सोया है वहाँ पे जाते हैं और उसका तलवार निकालते हैं। टेरिफाइड द खान स्टार्टेड शाउटिंग द डेविल द डेविल, और यहाँ पे शाइस्ता खान देखते ही डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। एंड ट्राई टू एस्केप थ्रू द विंडो, और यहाँ से क्या करता है, विंडो से, खिड़की से भागने की कोशिश करता है। शिवाजी स्ट्रक हिम विद द स्वॉर्ड विच कट ऑफ 3 फिंगर्स ऑफ द खान, और शिवाजी महाराज क्या करते हैं, जोर से तलवार से मारते हैं, तो ये तलवार कहाँ पे लगती है, शाइस्ता खान के फिंगर्स के ऊपर लगती है। The Khan could have lost his life but he escaped with the loss of 3 fingers only। तो यहाँ पे जहाँ पे शिवाजी महाराज अगर तलवार से मारने वाले थे, यहाँ पे शाइस्ता खान की जान जाने वाली थी, लेकिन सिर्फ यहाँ पे उसके क्या जाते हैं, 3 फिंगर्स कट हो जाते हैं। द खान जंप आउट ऑफ द विंडो एंड मेड फॉर सेफ्टी, तो यहाँ पे ये शाइस्ता खान क्या करता है, विंडो से जंप करता है अपनी जान बचाने के लिए। टू डिसीव The Khan's troops, Shivaji and his men raised the cry, Shivaji has attacked, run, catch him। तो देखिए शिवाजी महाराज सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं लगाते थे, लेकिन अपना दिमाग भी अच्छे से चलाते थे और काम करते थे। उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो शाइस्ता खान के सैनिक थे उनको यहाँ पे कंफ्यूज करना था, इसके लिए शिवाजी महाराज और उनके लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या करने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि शिवाजी महाराज आए, शिवाजी आया, देखो उसको पकड़ो, भागो। तो इस तरीके से जोर जोर से चिल्लाते हैं। एंड स्टार्टेड टू रन देमसेल्व्स, और खुद भी वहाँ पे भागने लगते हैं। द खान्स ट्रूप ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग इन ऑल डायरेक्शन, अभी जो सैनिक आधे नींद में थे या भी उठेंगे तो उनको समझ में भी नहीं आएगा कि कहाँ पे शिवाजी महाराज है, तो सभी लोग क्या करने लगते, भागने लगते हैं, और इसी का फ़ायदा
लेके फिर शिवाजी महाराज और उनके लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इन द कन्फ्यूजन दैट फॉलो शिवाजी एंड हिज मेन मेड देयर एस्केप एंड रीच सिंहगढ़। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं सब लोगों में कि पकड़ो शिवाजी महाराज आए, उसको पकड़ो। सब लोग भागने लगते हैं और ये यहाँ से निकल जाते हैं और कहाँ पे जाते हैं, सिंहगढ़। द खान्स ट्रूप्स स्पेंड द होल नाइट लुकिंग इन वेन फॉर शिवाजी एंड हिज ट्रूप्स। तो देखिए यहाँ पे ये शिवाजी महाराज और उनके लोग तो निकल जाते हैं, लेकिन शाइस्ते खान और उसके सैनिक क्या करते हैं, पूरी रात तक उनको ढूंढते बैठते हैं उधर। This incident took the fight out of Shaista Khan. He was afraid that if he lost only his fingers in the first attack, तो इस अटैक से, इस इंसिडेंट से शाइस्ता खान काफ़ी यहाँ पे घबरा जाता है कि जो फर्स्ट अटैक किया शिवाजी महाराज ने, इसमें तो मेरे 3 उंगलियाँ कट गई है। माइट कट हीज हेड ऑफ इन द सेकेंड, अगर सेकेंड टाइम अटैक करेंगे तो सीधा मेरा हेड ही कट कर देंगे। औरंगजेब वॉज फ्यूरियस व्हेन ही हर्ड ऑफ दिस एपिसोड। लेकिन ये सारी बातें जब औरंगजेब सुनता है तो फ्यूरियस का मतलब क्या, काफ़ी क्रोधित होना। तो औरंगजेब काफ़ी गुस्सा हो जाता है, उसे काफ़ी क्रोध आता है ये सब बातें सुन के। शाइस्ता खान लॉस्ट द एम्परर्स फेवर एंड वॉज ट्रांसफर टू बंगाल। तो यहाँ पे शाइस्ता खान का क्या करता है, एम्परर को वहाँ पे छोड़ मतलब जो शिवाजी महाराज के लाल महल पे उन्होंने अटैक किया था या फिर वहाँ पे रह रहा था, ये छोड़ के कहाँ पे जाता है, बंगाल ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट सीरियस ब्लो टू द मुगल पावर। शिवाजी हैड सक्सेसफुली बियर्ड द लायन इन हिज ओन डेन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि लायन क्या है, जंगल का राजा होता है, वहाँ पे वही क्या करता है, काम करता है सब। उसी तरीके से शिवाजी महाराज क्या थे, हमारे लायन थे, शेर थे हमारे महाराष्ट्र के। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, शाइस्ता खान को यहाँ से भगा दिया था। गन फायर अनाउंस द विक्ट्री एंड वेव ऑफ जॉय वेंट ऑल ओवर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लोगों ने क्या कर दिया, गन फायर कर दिए और अनाउंस कर दिया विक्ट्री, मतलब क्या कि हम लोग जीत गए हैं। और सब लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जॉय वेंट द ऑल महाराष्ट्र, सारे महाराष्ट्र में फिर मस्ती की या फिर हम बोलते हैं ना कि खुशी की लहर दौड़ती है और यहाँ पे हम लोग जीत जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग यहाँ पे पिक्चर भी देखोगे तो पिक्चर में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो किस तरीके से शिवाजी महाराज ने तलवार से यहाँ पे शाइस्ता खान के जो 3 यहाँ पे फिंगर दिख रहे हैं उसकी उंगलियाँ काट दी थी और शाइस्ता खान विंडो से इस तरीके से भाग जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।